एक इंजीनियर ने धीमी आवाज में पूछा कि इंजन स्टार्ट किया जाए। काव्या ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। बटन दबाया गया। इंजन चालू हुआ, लेकिन इस बार आवाज अलग थी। पहले जैसी बिखरी हुई, असंतुलित ध्वनि नहीं, बल्कि गहरी और स्थिर, जैसे किसी की धड़कन अचानक सही लय पकड़ ले। 1 मिनट बीता, 2 मिनट। स्क्रीन पर ग्राफ स्थिर थे। तापमान सामान्य सीमा में था। वाइब्रेशन कंट्रोल में। 5 मिनट पूरे हो चुके थे। कुछ इंजीनियरों ने अनजाने में एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही सवाल तैर रहा था जिसे कोई बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि अब तक इंजन हर बार 10 मिनट के भीतर खुद को बंद कर लेता था। लेकिन इस बार समय चुपचाप आगे बढ़ रहा था। न कोई लाल चेतावनी लाइट जली थी और न ही किसी तरह का अलार्म। काव्या मेहता की नजरें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थीं। 15 मिनट पूरे होते ही हॉल में किसी ने धीमी आवाज में कहा कि यह तो अब तक के रिकॉर्ड से आगे निकल गया है। नील चुपचाप वहीं खड़ा था। उसकी नजर स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सीधे इंजन पर थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी पुराने दोस्त की आवाज पहचान रहा हो। 20 मिनट बीत चुके थे और अब इंजन की ध्वनि और भी स्मूथ हो गई थी, स्थिर और संतुलित, जैसे उसे खुद भी राहत मिल गई हो। तभी एक सीनियर इंजीनियर ने डांटा देखते हुए लगभग चिल्ला दिया कि मैडम, एफिशिएंसी 96% पर स्थिर है और यह पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यह सुनते ही पूरा हॉल अचानक शोर से भर गया। किसी ने ताली बजाई, कोई अपनी कुर्सी से उठकर स्क्रीन के पास चला गया। कुछ इंजीनियरों की आंखों में खुशी थी तो कुछ की आंखों में शर्म और आत्ममंथन। लेकिन काव्या मेहता अब भी खामोश खड़ी थीं। उनके चेहरे का रंग बदल चुका था और उनके लिए यह पल जितना ऐतिहासिक था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। इंजन लगातार 30 मिनट तक बिना किसी रुकावट के चलता रहा और आखिरकार उन्होंने भारी आवाज में कहा कि स्टॉप कीजिए। इंजन बंद हुआ। एक पल के लिए पूरा हॉल फिर से शांत हो गया और अगले ही क्षण तालियों की गूंज फैल गई। यह कोई औपचारिक या मजबूरी की ताली नहीं थी, बल्कि लंबे तनाव के बाद मिली राहत की ताली थी। हार के मुहाने से लौटकर आई जीत की ताली। नील वहीं खड़ा था, जैसे उसे खुद यकीन न हो रहा हो कि यह सब सच में हो गया है। तभी एक इंजीनियर आगे बढ़ा और उसने सच्ची जिज्ञासा से पूछा कि बेटा, यह सब तुमने सीखा कैसे? नील ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा कि सुनकर और समझकर। काव्या मेहता ने गहरी सांस ली और पूरा हॉल एक बार फिर शांत हो गया, क्योंकि अब सबकी नजरें उन्हीं पर टिक चुकी थीं। उन्होंने नील की तरफ देखा और पहली बार उनकी आवाज में न सख्ती थी न तंज, सिर्फ स्वीकार्यता थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नील ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में जवाब दिया कि मेरा नाम नील है। वह पल सिर्फ एक इंजन के सफल टेस्ट का नहीं था, बल्कि उस सोच के टूटने का था जिसमें काबिलियत को डिग्री और पद से तौला जाता है।